आपके लाइफ में परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। ये कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई पास्टर आपको नहीं दे सकता, कोई भी अगुआ आपको बुला नहीं सकता। बुलाहट जो है वो किसकी ओर से आएगा? परमेश्वर की ओर से आएगा। और ये सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही रिलीज होती है। और जाहिर सी बात है, अगर ये परमेश्वर के द्वारा रिलीज हो रही है आपके लाइफ में, तो परमेश्वर के द्वारा ही आप इस बात को जान सकते हैं। यानी कि अगर कोई आत्मिक वर्ल्ड से आपको बुलाए, तो आत्मा में ही आप जान सकते हैं कि आपकी बुलाहट कौन सी है और कौन सी नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको ये बोल दे कि तुम्हारी बुलाहट ये है, तुम्हारी बुलाहट ये है, क्योंकि तुम इस अगुवे के अंदर हो, सिर्फ उस अगुवे के अंदर होने से आपकी बुलाहट वो नहीं हो जाती। क्योंकि अगुवा जो है वो मानवी है, लेकिन आपका बुलाने वाला स्वर्गीय है। हालेलुया, प्रेज। क्या आप समझ रहे हैं? एक अगुवा डिसाइड नहीं करता कि आपकी बुलाहट कौन सी होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कलीसिया का जो सिर है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह डिसाइड करता है कि कौन सी कलीसिया के अंदर कौन से व्यक्ति होंगे, या कौन से व्यक्ति किस व्यक्ति कौन से कार्यों को करेंगे। आमेन, हालेलुया। सो लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बुलाहट कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से। नोबडी अपॉइंट्स यू। कोई भी व्यक्ति आपको अपॉइंट नहीं कर सकता। अपॉइंट नहीं कर सकता मतलब परमेश्वर के विल के बिना आपको अपॉइंट नहीं कर सकता। अगर उसे पता है कि परमेश्वर ने तुम्हें ये काम, तब वो क्या करता है? अपॉइंट कर सकता है। कोई अपनी इच्छा को आपके ऊपर थोप नहीं सकता। आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्रीज जो है इसलिए कोलैप्स कर जाती है क्योंकि वो फैमिलीवाद जान रहे हैं? हाँ, फैमिलीवाद जानते हैं? नेपोटिज्म जो इसमें आता है बॉलीवुड, नेपोटिज्म में फैमिलीवाद का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री इज ऑलवेज, मिनिस्ट्री को कभी ऐसा नहीं लिया जाता कि वंशवाद वही काम संभालेंगे। ऐसा मिनिस्ट्री नहीं होता है। हो सकता है जहां मान लीजिए मैं इस मिनिस्ट्री का फाउंडर हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे बाद आने वाला मतलब मेरा बेटा, अगर परमेश्वर ने उसे चुना नहीं और मैंने अपॉइंट कर दिया, तो मिनिस्ट्री क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं? आप वंशवाद इसे चला नहीं सकते जस्ट बिकॉज वो मेरा बेटा है करके। क्या आप समझ रहे हैं? आप मिनिस्ट्री को इस प्रकार से नहीं आंक सकते कि वंशवाद चलता रहेगा। ये मिनिस्ट्री, आप चाहे बिली ग्राहम की मिनिस्ट्री देखें, सॉरी रेनहार्ड बॉन्के की मिनिस्ट्री देखें। रेनहार्ड बॉन्के के पास उनका परिवार था, लेकिन आपको पता रेनहार्ड बॉन्के ने उस मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया डैनियल कॉलेंडर के नाम पे। हालेलुया। क्योंकि मिनिस्ट्री अपने जैसे एक व्यक्ति को सॉर्ट आउट करती है। जानते हो एलिया जब तक इस पृथ्वी पे काम किया, उसने जब एंड किया, उसने अपने ही मेंटल को दूसरे व्यक्ति को दिया जो उसके परिवार का हिस्सा नहीं था। हालेलुया। सो मिनिस्ट्री शुड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू होना चाहिए, बेकार इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि परिवार हो या ना हो। और यही मिनिस्ट्री का तात्पर्य है। मैंने इसलिए बोला कि परिवारवाद मिनिस्ट्री के अंदर ना आने पाए, क्योंकि कारण यह है क्योंकि जब आप अपने परिवार में अपनी चीजों को ढूंढना शुरू करते हैं, आप परिवार में पाएंगे नहीं। और जब आप परिवार में उस चीज को पाएंगे नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक श्राप को उन लोगों के लिए लाएंगे जो जनरेशन से आपको फॉलो कर रही है। यू विल बी ए मैटर ऑफ कर्स। आप एक ऐसे चीजों को लेकर उस जनरेशन पे बहाएंगे जो कि श्राप को लेकर। याद रखिए डेविड जो था परमेश्वर के मन के अनुसार राजा था। इसके बाद सुलेमान को परमेश्वर ने चयन किया था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने कहा मैं अपने बातों के कारण तुझे रखा हुआ हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता तो राजगद्दी छीन ला, लेकिन दाऊद को याद रख के तुम बने हुए हो। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति राजगद्दी के योग्य नहीं था, लेकिन दाऊद को स्मरण करके परमेश्वर ने उन्हें बनाया रखा था। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? उसके बाद देखिए, जो प्रजा दाऊद के लिए लॉयल थी, वो दाऊद के परिवार के लिए आगे थी क्या? नहीं थी। क्या ये ऐसे राजाओं के द्वारा जो दाऊद के परिवार से पैदा हुए उस देश का भला हुआ क्या? नहीं हुआ। वे पाप में गिरे, पाप उनके ऊपर हुकूमत किया और वे सब के सब तबाह हो गए। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, मिनिस्ट्री इज नॉट परिवारवाद का नहीं है। अगर आपको प्रभु ने चुना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके मिनिस्ट्री के समाप्त होने के पहले आपको उत्तराधिकारी मिले। हालेलुया। ताकि आप उस मिनिस्ट्री की वागदौड़ सौंप कर जा सको। प्रेज द लॉर्ड।
डू नॉट सर्च फॉर, अपने परिवार पे मत ढूंढिए। तो मैंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मनुष्यों के द्वारा होता ना मिनिस्ट्री, तो मनुष्य अपने ही बेटे को क्या करते, बना देते, अपॉइंट करते। क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री और सेवकाई, जो भी आप नाम ले लें अपनी मिनिस्ट्री का, भले आपका नाम हो सकता है मिनिस्ट्री में, लेकिन सेवकाई तो परमेश्वर की है। हालेलुया, सेवकाई परमेश्वर की है। सुनिए, पहला चीज मैंने बोला, मिनिस्ट्री की कॉलिंग जो है, बुलाहट जो है, वो किसी व्यक्ति ने आपको नहीं दिया है। और बाइबल बताती है इसलिए कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। कौन है बुलाने वाला? परमेश्वर है, जो कि सच्चा है। हालेलुया। यू आर कॉल्ड टू बी सर्व गॉड। आपको परमेश्वर ने बुलाया है ताकि आप परमेश्वर की सेवा करें। यू आर कॉल्ड।